नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे रांची टेस्ट की, जिसके दूसरे दिन टीम इंडिया का पलटवार देखने को मिला। साथ ही आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को आउट करने में किसका अहम रोल रहा और बैटिंग में किसने दिया स्मिथ की सेना को करारा जवाब। और साथ ही आपको विराट की चोट का अपडेट भी बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर आए महासंकट से, क्योंकि आज दिल्ली में बाल बाल बच गए महेंद्र सिंह धोनी। मनिंदर जी, महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी जब होटल में रुकता है तो यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम होते हैं और ये आग लगने की घटना खेल को किस तरह से प्रभावित करता है? देखिए, साइकोलॉजिकली तो फर्क पड़ता ही है किसी भी खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि अगर कोई भी किसी तरह का भी एक्सीडेंट हो तो आपके ऊपर मानसिक रूप से उसका असर होता है, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने बेहतरीन कदम उठाया। जो आज मैच होना था उसको शिफ्ट कर दिया गया है अगले दिन के लिए। ये एक बहुत वेलकम स्टेप लिया है बीसीसीआई ने। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये उसका पहला आपको संकेत कहा जा सकता है। बिल्कुल पहला संकेत आपको देखने को मिला है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है। लेकिन लकीली सिर्फ धोनी नहीं, झारखंड की टीम ही नहीं, बल्कि होटल में जितने भी लोग ठहरे हुए थे सभी को ठीक से बचा लिया गया है, जो कि एक अच्छी खबर। लेकिन ये तो है, लेकिन किट जो है वो किस जगह पर रखी जाती है कि वो जो है उसके निशाने पर चपेट नहीं, ये अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली कि किट ऐसी जगह रखी हुई थी कि आग वहां पर पहुंच गई। खिलाड़ी थैंकफुली वहां पर नहीं थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होता है खिलाड़ियों के साथ। उनकी किट जो है वो एक ऐसा लगता है कि आप उसके साथ ही चल रहे होते हैं। मैच खेलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक दिन में, हालांकि आज का मैच कल शिफ्ट कर दिया गया, एक दिन में उनकी किट उनके पास कैसे आएगी। लेकिन जो स्पॉन्सर्स हैं जिनकी किट से वो खेलते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द पहुंचा देंगे किट्स उनके पास। लेकिन जो किट आपके पास होती है जिसके आप आदी होते हैं और दूसरी किट से आदी होने के लिए आपको वक्त लगता है, सो झारखंड के लिए ये मैच जो कल होना है अब सेमीफाइनल का विजय हजारे का, इतना आसान नहीं होगा। चलिए, आसान नहीं होगा क्योंकि मानसिक रूप से प्रभावित जरूर हो जाते हैं और टीम इंडिया के साथ भी जोड़ सकते थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन अब जो है वो और भी डिले हो गया है क्योंकि एक दिन आगे हो गया है मैच। अब बात कर लेते हैं रांची टेस्ट की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने रांची टेस्ट के पहले दिन ही बड़े स्कोर की तरफ कदम बढ़ा दिया था। लेकिन टीम इंडिया को उम्मीद थी कि उसके गेंदबाज दूसरे दिन दम दिखाएंगे और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर तक पहुंचने से पहले ही रोक देगी। लेकिन जडेजा को छोड़कर टीम इंडिया के बाकी सभी गेंदबाज दूसरे दिन भी बेदम ही बने रहे। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 451 रन पर समेटा। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए। वहीं तेज गेंदबाज उमेश यादव ने भी 3 विकेट लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तान स्टीव स्मिथ ने नाबाद 178 रन की पारी खेली। वहीं मैक्सवेल के बल्ले से 104 रन निकले। जडेजा ने 8वीं बार टेस्ट पारी में 5 विकेट लिए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरी बार जडेजा ने विकेटों का पंच लगाया है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर, क्या 451 को पार कर पाएगी भारतीय टीम? ऐसा स्कोर जहाँ तक पहुँचना इस विकेट पर भी मुश्किल दिखाई पड़ता है। मनिंदर जी, आपको क्या लगता है कि अभी तक जिस तरह से विकेट ने अपना रूप दिखाया है वहाँ तक 451 तक पहुँचना कितना आसान है? एफर्ट तो लगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा बैट्समैन को, क्योंकि ये पिच अच्छी है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं कि आप आसानी से रन्स बना सके। सो ये पिच मैं कहूँगा इसके ऊपर अगर कोई खिलाड़ी टिक जाता है तो फिर उसको पूरा फायदा उठाना चाहिए। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन में तो चेंजेस आएंगे। बिल्कुल चेंजेस आएंगे। वेयर एंड टेयर होता रहता है पिच में, उससे बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, आर अश्विन को इतनी ज़्यादा मदद क्यों नहीं मिल रही थी इस पिच से और जडेजा को क्यों मिली? क्योंकि जडेजा की बॉडी पूरी लगती है बॉल के पीछे। आर अश्विन, तभी उनको पिच की हल्की सी भी पिच से मदद मिल जाए तो फायदा उठा सकते हैं। और वैसे ही कुछ बॉलिंग नेथन लायन भी कर रहे थे। अगर आप उनको बॉलिंग करते हुए देखें, नेथन लायन जनरली बॉल को फ्लाइट करके ज़्यादा बॉडी नहीं लगाते, लेकिन आज बॉडी ज़्यादा लगा रहे थे, जिससे कि मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल करेंगे। हालांकि उनकी बॉलिंग, उन्होंने अभी तक जितने ओवर्स किए हैं लगभग 4 रन प्रति ओवर दिए हैं, लेकिन परेशान ज़रूर करेंगे। सो इंडियन टीम के लिए इतना आसान नहीं होगा 450 के आसपास पहुँचना। 450 के आसपास पहुँचना नहीं होगा। आप अश्विन को कम आंक रहे थे जडेजा से यहाँ पर, क्योंकि सभी आजकल के गेंदबाज अश्विन से सीख रहे हैं स्पिनर्स की अगर बात करें तो। लेकिन अश्विन के लिए जडेजा से भी कुछ सीखने की यहाँ पर, बिल्कुल सीखने के लिए। और मुझे लगता है कि कोच जो हमारे स्पिन के इतने बड़े दिग्गज रहे हैं, अनिल कुंबले, उनके पास भी कुछ बताने के लिए उनको होना चाहिए कि आप इस तरह की पिचेस के ऊपर आपको अपनी बॉडी लगानी ही पड़ेगी। अश्विन क्यों सक्सेसफुल होते हैं खराब पिचेस के ऊपर? क्योंकि वहां बॉडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी वहां फ्लाइट और बुद्धिमानी से वो विकेट्स ले सकते हैं। बॉडी भी लगाइए, दिमाग भी लगाइए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर। और अनिल कुंबले
यहाँ पर एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। मनिंदर सिंह की ये बात ज़रूर सुनेंगे और वहाँ पर कुछ अपने अनुभव का लाभ देंगे इन खिलाड़ियों को। वैसे रांची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्कोर का भारत ने भी जोरदार जवाब दिया है और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बड़े स्कोर की नींव खड़ी कर दी है। रांची टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर 120 रन है और भारतीय टीम अब भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर से 331 रन पीछे है। मुरली विजय 42 रन बनाकर नाबाद हैं, तो चेतेश्वर पुजारा 10 रन बनाकर विजय का साथ निभा रहे हैं। वहीं लोकेश राहुल ने 9 चौकों की मदद से शानदार 67 रनों की पारी खेली। तो तीसरे दिन पूरे दिन जो है वो बल्लेबाजों को, भारतीय बल्लेबाजों को अपना दबदबा कायम करना होगा। मनिंदर जी 2 शतक बने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, भारत की तरफ से भी बहुत ज़रूरी है। लोकेश राहुल लेकिन उसकी तरफ बढ़ते दिखे, वो आउट हो गए। मुरली विजय अब यहाँ पर टिके हुए हैं, उन पर जिम्मेदारी। और विराट कोहली चोट के बावजूद कह रहे हैं कि खेलेंगे। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? विराट कोहली ये ऐसे खिलाड़ियों में से हैं, अगर आप कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो कैप्टनसी छोड़ चुके हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं इनको चोट लगी भी हो। अनिल कुंबले जो कोच हैं वो तो फ्रैक्चर्ड जॉ के साथ मैदान के ऊपर उतरे हुए हैं। सो ये बड़े खिलाड़ी हैं जो मुझे नहीं लगता किसी तरह की अपॉर्चुनिटी को जाने देंगे। लेकिन जहाँ तक इंडिया का सवाल है, कल बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरे दिन बैटिंग करनी होगी अगर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के पास पहुँचना है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हुई है, शुरुआत अच्छी मिल है। शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन इसको कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है? तीसरे दिन की पिच की बात जो यहाँ पर देखी जाए, देखिए वेयर एंड टेयर तो होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये पिच ऐसी है जहाँ पर कि थोड़ा वक्त बिताना पहले ज़रूरी है, उसके बाद आप अपने स्ट्रोक प्ले कर सकते हैं। और ये चीज़ मुरली विजय को भी सोचनी होगी क्योंकि आज का दिन खत्म हो गया, कल दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। सो शुरू में थोड़ा वक्त लगा ले सेट होने के लिए, और जब अंदाज़ा हो जाए किस पेस से, किस उछाल से पिच बॉल आ रही है, उसके बाद अपने स्ट्रोक्स खेलने भी शुरू करें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।